नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली बिहार में सर्दी तो बढ़ गई है, लेकिन सर्दी के साथ में राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ गई है। और राजनीतिक गर्माहट क्यों ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। चुनाव से पहले ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ में बने रहेंगे या फिर जो आरजेडी के साथ में चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। ऐसे काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। आरजेडी ने ये संकेत भी दिए थे कि नीतीश कुमार उनके संपर्क में है और जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। और नाराज इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अमित शाह से कुछ समय पहले पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था कि क्या आगामी जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे या स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। तो इस पर अमित शाह ने जवाब दिया था कि बिहार का आगामी चुनाव जब आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इससे नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। फिर उसके बाद में अमित शाह ने राज्यसभा में भी एक ऐसा भाषण दे दिया जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा दलित वोट बैंक नीतीश कुमार के पास में अच्छा खासा है और नीतीश कुमार ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनका वोट बैंक उनके हाथ से फिसले, और जबकि उनकी इसमें गलती भी नहीं है। भाई अमित शाह ने बयान दिया है तो बीजेपी इसका भुगते, अब नीतीश कुमार इसका क्यों भुगतेंगे। तो इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। तो इस पर आरजेडी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं या फिर नहीं। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जी हैं। तो हम इससे पूछना चाहेंगे, मनीष, आप बिहार की राजनीति को काफी बारीकी से समझते हैं, काफी बारीकी से जानते हैं, काफी कवरेज आपने किया है और आपने देखा है कि नीतीश कुमार कैसे कब कब कितनी बार पलटे हैं। लगातार 2005 से वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बने हुए हैं उनके पलटने की वजह से ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। अगर उन्होंने शायद पलटी नहीं मारी होती, अगर वो इधर से उधर नहीं गए होते तो शायद आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते। कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह आरोप भी लगा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ में रखकर उनको खत्म करने का प्रयास किया है। पहले जेडीयू एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अच्छी सीटें उसकी आया करती थी, लेकिन जब से वो एनडीए के साथ में गठबंधन में है तो उसकी सीटें लगातार कम हो रही हैं। लगातार उसका जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। तो इन सबको आप कैसा देखते हैं? क्या बीजेपी ने उनको सही में कमजोर किया है या बीजेपी से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज है और चुनाव से पहले वो पलटी मार सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार की नाराजगी जाहिर है, क्योंकि नीतीश कुमार एक दलितों के बहुत बड़े नेता बिहार के अंदर माने जाते हैं। सीएम जो हैं वो काफी ज्यादा लंबे समय से सीएम रहे हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जनता को भली भांति जानते हैं, वोटर्स को भली भांति जानते हैं। तो स्थिति साफ है कि अमित शाह का इस तरह से बयान देना कि आगामी विधानसभा चुनाव में जब समय नजदीक आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा कि वहां पर सीएम चेहरा आखिर कौन होगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं, पशुपति पारस एनडीए से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि सम्राट चौधरी सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे थे और चिराग पासवान यहाँ पर सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। जीतन राम मांझी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। तो स्थिति ये देखी जा सकती है कि बिहार के अंदर जो माहौल है वो एनडीए के लिए अनुकूल नहीं है। पूरी तरह से माहौल जो है वो पूरी तरह से एनडीए के लिए काफी कारगर नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे समय से जब से बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। बिहार में उपचुनाव भी हुआ, उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से एनडीए का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन अब जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है उससे आगामी विधानसभा चुनाव पर थोड़ी आंच आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। साथ ही आपने आरजेडी का यहाँ जिक्र किया कि आरजेडी की तरफ से उनको यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ गठबंधन करिए, और आरजेडी के साथ अगर जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आरजेडी में सीएम चेहरे के तौर पर अभी तक यहाँ पर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के आरजेडी का दामन थामने से कई यूं गए कि इंडिया गठबंधन के खेमे में जाने से कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश के बीच सीएम चेहरे को लेकर कंपटीशन होता हुआ नजर आएगा। वहीं वापस पलटकर अगर एनडीए में आ जाते हैं तो एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, चंद्रबाबू नायडू का योगदान है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी कोई बैर करती है तो उसका असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा, केंद्र की सरकार पर पड़ेगा। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह जरूर रहेगा। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर आरजेडी
आरजेडी की तरफ जाते हैं, महागठबंधन की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर जो सियासी खींचतान हम लंबे समय से देख रहे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर मान लीजिए फैसला भी हो जाता है कि अगर महागठबंधन में जाते हैं तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का वजूद उसमें खत्म होता हुआ नजर आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अमित शाह का इस तरह से बयान देना, साथ ही उन्होंने अम्बेडकर के मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा के अंदर ये बयान दे दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, विपक्ष को और कोई काम नहीं है, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो शायद यहाँ पर उनको स्वर्ग नसीब हो जाता। तो स्थिति साफ है कि उस बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। दलित वोट बैंक उनके जो संपर्क में है वो सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक है, और ऐसे में दलितों को साधने का प्रयास नीतीश कुमार भली भांति कर लेते हैं, और नीतीश कुमार के माध्यम से ही दलित वोट बैंक जो है वो एनडीए के खाते में आता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में अगर दलितों के नेता का इस तरह से अपमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है, तो वाकई नीतीश कुमार का ये फैसला काफी, मैं मानता हूँ, बेहतर है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके हाथ पे वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आए और दलित जो है वो कहीं ना कहीं उनके पाले से छिटकते हुए नजर आए। देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि आपने बताया, विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे नीतीश कुमार खाली बिहार में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम रोल रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार के मन में भी एक तमन्ना ये रही है, मुख्यमंत्री तो वो बहुत बार बन लिए, 9 बार मुख्यमंत्री बन लिए, 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन के अंदर ये तमन्ना भी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और ऐसे में उनके पास, अगर इंडिया गठबंधन के पास में वो जाते हैं तो उन्हें केंद्र की राजनीति में भी अच्छा पद मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है इस बार बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। जो एनडीए की सरकार है, इस बार अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो पिछली बार की पलटियों से भी काफी अलग हो सकती है, क्योंकि पहले कभी भी चाहे उन्होंने एनडीए से पलटी मार के आरजेडी की तरफ गए हैं या आरजेडी से पलटी मार के एनडीए में आए हैं, तो पिछले सभी बार में एनडीए के पास में बहुमत हुआ करता था, मतलब बीजेपी के पास में बहुमत हुआ करता था, उनको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की पलटी थी वो सिर्फ बिहार राज्य तक सीमित थी, केंद्र की राजनीति में उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और यहाँ तक अगर नीतीश कुमार के साथ में चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार लेते हैं, तो बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी जी की जो कुर्सी है वो चली जाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या केंद्र की राजनीति में अच्छा पद दे दिया जाए, या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए आखिर पलटी क्यों मारते हैं? भाई, मुख्यमंत्री अगर बनना है तो आप यहाँ पर भी तो मुख्यमंत्री हैं, आप वहां पर भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार का समीकरण जो है, जो सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ में जाते हैं, इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सेंटर की राजनीति में आने का प्रयास करना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर वफा आपने बहुत सही यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा समझाया है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर रहा है वो अक्सर यहाँ पर ऐसा रहा है कि उनको अक्सर यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए दावा ठोकते हुए देखा जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब 2014 में जब केंद्र के लिए चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट चुना जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए उनको कैंडिडेट नहीं चुना गया। और ऐसे में नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा नाराजगी उनकी रही, और नरेंद्र मोदी के मतलब ये मानिए कि एक राजनीतिक विरोधी, एक राजनीतिक कड़े विरोधी कहेंगे कि वो माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का केंद्र की राजनीति से जुड़ना, एक अहम योगदान देना, अच्छा खासा बहुमत एनडीए के खाते में डाल देना और उनको यहाँ पर सरकार बनाने में मदद करना, तमाम ये चीजें इशारा करती हैं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार बेशक यहाँ से पीएम पद के लिए दावा ठोक सकते हैं। और आपने जो सिनेरियो समझाया उसके आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि आरजेडी की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को नहीं देख के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं केंद्र की राजनीति को देखकर, क्योंकि आरजेडी की तरफ अगर वो चले जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का रुख कर लेते हैं, तो सरकार वाकई अल्पमत में आ जाएगी और एक बार फिर से रीइलेक्शन होगा। रीइलेक्शन के बाद पीएम का चेहरा शायद नीतीश कुमार बनते हुए नजर आए, और अगर नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बनते हुए नजर आते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान देश भर की राजनीति में होने वाला है। देखिए, हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो केंद्र की राजनीति की वजह से जाएंगे और इसका नुकसान बीजेपी को काफी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी की कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार उनके साथ छोड़ करके जाए, चाहे वो सीएम बनाए या उससे भी बड़ा कुछ राजनीति में मत दे। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र में अभी भी लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, उनको केंद्र में मंत्री बना रखा है और भी बिहार में मंत्री बना रखे हैं। यानी बीजेपी हर तरह से नीतीश कुमार को खुश करने में लगी हुई है और आगामी जो चुनाव है
वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से हट करके जाते हैं तो बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ सकती है और बड़ा नुकसान बीजेपी को यहाँ पर हो सकता है। तो ये देखना अभी काफी दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनाव तक क्या होता है, कि ये बयानबाजी लगातार जारी रहती है। नीतीश कुमार आखिर जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं वो नाराज रहते हैं या फिर बीजेपी के साथ में अगला चुनाव, बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।